एक और पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये पता चले क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना चाहिए। 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का डाउट है, बट 80 to 90% चीजें सेम रहती हैं। हर क्वेश्चन में 80 to 90% चीजें सेम रहेंगी, 10-20% वेरिएशन आएगी ही आएगी, तभी तो मजा भी आएगा। बट हम मल्टीपल क्वेश्चन दो रीजन की वजह से करते हैं, जिसका प्राइमरी रीजन होता है स्पीड बढ़ाना। कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ जाता है 2-4 क्वेश्चन में ही, उसके बाद हम कर रहे होते हैं कि अलॉटेड टाइम में कर पाए, तो स्पीड पे भी साइमल्टेनियसली काम करना शुरू कर देना 2-3 क्वेश्चन के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 62 टीएस ग्रेवाल का, इजी है, बस मन करा तो इंपॉर्टेंट भी लिख दिया। श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मैं अभी पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन एक टाइम के बाद मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करूंगा यार, आपका टाइम वेस्ट होगा मेरे से पूरा क्वेश्चन करवाने में। आपको सिर्फ अपने डाउट पूछने होंगे कि सर ये एडजस्टमेंट मुझे समझ नहीं आई, तो मैं 20 क्वेश्चन कर पाऊंगा एक क्लास में। अगर आप पूरा क्वेश्चन कराओगे तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा एक क्लास में। तो आपके ऊपर है कि आपने कितने क्वेश्चंस कवर करने। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले देखेंगे क्या कोई फ्री रिजर्व है, नो। एसेट साइड पे देखेंगे क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, नो। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, नो। आगे बढ़ेंगे। On 1st April 2022, they admitted Shankar into the partnership for 1/3 share in future profits. Shankar is to bring 30,000 as capital and 20,000 as goodwill, which is to remain in the business. तो कुछ मेंशन नहीं होता तो हम वैसे भी गुडविल को रिटेन ही कर रहे होते हैं। अगर स्पेशली लिखा होता कि गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो एक एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी, अदरवाइज गुडविल रिटेन ही होगी। Stock and furniture are to be reduced by 10%. स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। Decrease in asset debited to revaluation account. Furniture decrease in asset debited to revaluation account. Building is to be appreciated by 15,000. Building की वैल्यू बढ़ रही है, credited to revaluation account. Provision of 5% is to be made on sundry debtors for doubtful debts. Provision create करने के लिए बोल रहे हैं। Debtors तो decrease in asset, हम मतलब provision वैसे increase in liability, but debtors ही affect होंगे, तो debited to revaluation account, but हम एक separate account create करते हैं, account का नाम provision for bad or doubtful debts. Unaccounted accrued commission, unaccounted unrecorded asset. Unaccounted क्या है, unrecorded asset. आपने बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं कि पहले उसकी वैल्यू क्या थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू और अग्रीड वैल्यू से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट की बुक वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आपने बुक्स में वो दिखा ही नहीं रखा, नहीं दिखा रखा, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है एसेट। अब दिखाओ तो इंक्रीज इन एसेट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट जब हम बुक्स में एंटर करते हैं तो उतने से एसेट इंक्रीज हो रहा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब हम बुक्स में एंटर करते हैं तो उतने से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। Unaccounted accrued commission of 2,400 to be provided for a debtor who's to be provided for, full stop, ठीक है ना। Unaccounted accrued commission of 2,400 to be provided for, full stop. ये एक एडजस्टमेंट हो गई। अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज इन एसेट क्या हो जाएगा, credited to revaluation account. A debtor whose dues of 4,800 were written off as bad debts paid 50% in settlement. ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। A debtor whose dues were of 4,800 were written off as bad debts paid 50% in settlement. ये bad debts है या bad debts recovered है? Be loud and clear. ये bad debts नहीं, ये bad debts recovered है, क्योंकि bad debts एक बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शन होती है, bad debts recovered एक बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शन होती है। क्या है ये, bad debts recovered। तो सर bad debts recovered, बेटा बचपन में आपने जर्नल एंट्री करी थी बैड डेट्स रिकवर्ड की। बैड डेट्स रिकवर्ड की जर्नल एंट्री क्या थी यश, साम्या?
ईशान्या, गुड, इसी के तो कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर है। पैसे आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसे आए, यस और नो, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट्स। इस ट्रांजैक्शन को अगर बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, हमें सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का इंपैक्ट लेना होता है। हमें क्या लेना होता है कि कुछ भी हुआ इवेंट, उसका एसेट और लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आपके एसेट्स बढ़ गए, बैड डेट्स रिकवरी की वजह से आपका कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो क्या यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ या पार्टनरशिप यूज हुआ, आपकी बेसिक जर्नल एंट्री यूज हुई। तो जर्नल एंट्री आती थी तो आप ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। तो आपको ट्रांजैक्शन रिलेट करनी आनी चाहिए। तो करेक्ट एंट्री थी बैंक, कैश और बैंक, जो भी अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश कैश है, बैंक है, दोनों है, जिसका बैलेंस ज्यादा हो उसके थ्रू कर दो। आप कैश के थ्रू करोगे तो भी आपके आंसर बिल्कुल सही है। बेटर रहता है कि दोनों है, तो जिसका बैलेंस ज्यादा है सारी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू कर दो। तो बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एसेट लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट आया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। कोई भी डाउट। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4800, पहले से कुछ है नहीं है। तो अगेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना हो गया ना, एक तरह से कि एक लायबिलिटी थी जो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, अब आपको दिखानी है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। शो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या था बेटा, 80% क्वेश्चन तो वही था। ये पॉइंट ई में ही तो कुछ नया सीखने को मिला, वो भी क्या सीखने को मिला, बहुत छोटी सी चीज है, बट मैं कह रहा हूँ वही तो मजा आएगा कि हर क्वेश्चन में कम से कम एक दो तो डिफरेंट चीजें हों, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप होते रहेंगे। बिल्डअप तब होंगे जब पुराना तो हमें बहुत अच्छे से आ गया, वो तो हम कर पा रहे हैं, सर ये पॉइंट डिफरेंट आया, यहाँ हम अटक गए, वो होता है तरीका पढ़ने का। हमने करा ही नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप गलत जगह आ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और घर वालों के पैसे भी। प्लीज ना करो। चलो जल्दी से हम अटेम्प्ट करेंगे। क्या नाम है, श्याम, संजय एंड शंकर। चलो जल्दी से शुरू करें। न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू रेशियो। तो शंकर को ये 1/3 शेयर कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा लविशा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वेरी गुड रिद्धिमा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। परफेक्ट आंसर, old ratio will be the sacrificing ratio. तो समझ आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ है, हमारी प्रॉब्लम पीछे हो सकती है। क्या नाम है पार्टनर का, श्याम एंड संजय। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। कौन आया, शंकर। शंकर एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। कौन देगा इसको, कुछ मेंशन नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। कोई भी डाउट, क्लियर। If nothing is mentioned about the new ratio or the sacrificing ratio, the old partners will sacrifice in their old ratio. Ratio calculation done. Step 2 होता है treatment of goodwill. Goodwill फर्म की नहीं दे रखी बट डायरेक्टली गिवन है कि वो 20,000 लाया, तो अब अकाउंट्स ही बनाने हैं सीधा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल बैलेंसेस दिखाने चाहिए दोनों के 34050। कैपिटल पहले तो फॉर्मेट बना देंगे, पेज 1 फर्स्ट हाफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पेज 1 सेकंड हाफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम अमाउंट्स के आ जाएंगे। पेज 2 पे आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी फर्स्ट हाफ में, उसके बाद आपके वर्किंग नोट्स आएंगे।
तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस दिखा देते हैं, बाय बैलेंस BD 34050 34050। बैंक के थ्रू एंट्रीज पास कर रहे हैं, कितनी कैपिटल आया शंकर? 30,000 कैपिटल आ गई, ठीक है, कैपिटल्स दिखा दी। अब गुडविल, गुडविल कैश में लाया, जर्नल एंट्री क्या होती है अदिति गुडविल कैश में लाने की? प्रीतेश, गुडविल आई कैश में, जर्नल एंट्री क्या होगी? अनंत, गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बीच में नहीं बोलेंगे, जिससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर वही देगा बस। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या कैपिटल अकाउंट में एंट्री कहीं आएगी? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं आएगी? नहीं आएगी। बैंक, आपसे पूछा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, वो आएगी। तो पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 20,000 आया था। 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। तो 20,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3, 5, 5, 4, 4 2 8। 8,000 मिलेंगे शाम को, 12,000 मिलेंगे संजय को। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? समझ आया? कैलकुलेशन बताऊं कैसे हुई? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, कोई रिजर्व नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। अब क्या होगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक एक करके। स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक हमारा 18,000 है, 10% से रिड्यूस करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक 1800। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां सीखा था? चेंज इन पीएसआर में भी एग्जैक्टली सेम था, यहाँ पे भी पूरा दोबारा हो रहा है। तो स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दिया। स्टॉक कितना था? 18,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड जैसे उन्होंने दे रखा है वैसे ही लिख देंगे, बट सर अभी कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम लिख दो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अमाउंट बाद में पुट कर देंगे। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के लिए एक लाइन छोड़ूंगा मैं, क्यों? क्योंकि प्रोविजन भी आएगा, पता है ना, तो वो ध्यान रखना है बस, प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टॉक मैं उस ऑर्डर में कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इवेंचुअली जब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा वो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया था। तो ऐसे ही करना, प्रेजेंटेशन बेस्ट रहती है। बट गलत नहीं हो जाएगा, आप स्टॉक पहले लिख दोगे लेकिन पता चल जाएगा कि टेक्निकली परफेक्ट नहीं हो। जिस ऑर्डर में उन्होंने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है उसी ऑर्डर में हम उनको वापस करके देंगे विद रिवाइज्ड वैल्यूज। स्टॉक 18,000 माइनस 1800, 16,200। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर 4400 है, डेप्रिसिएशन 440, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर कितना? 440। तो स्टॉक के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 4400 माइनस 440, 3960। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग 40,000 है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग कितना? 15,000। तो न्यू वैल्यू क्या हो गई? 55,000, बिल्डिंग 55,000। नेक्स्ट, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितने हैं? 5500, 250 और 25, 275, 5%, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू डेटर्स नहीं, सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम दिखाएंगे 55 का 5500 का 5%, फिर 5,000 का 5% होता है 250, तो 275। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे हो जाएगी? डेटर्स कितने थे?
5,500 minus 275, 5225. कोई भी डाउट? सिंपल, क्या ये मुश्किल है? अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन, अनरिकॉर्डेड एसेट, बुक्स में दिखाएंगे, इंक्रीज इन एसेट, बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या है ये? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन कितना? 2400। अब साइमल्टेनियसली दिखाने का ये फायदा होता है कि उस मिस नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप बाद में बनाते बैलेंस शीट लास्ट में, तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखते, एक एक करके आइटम्स देखते, अच्छा कैश का क्या है, बैंक का क्या है, सबके क्या वैल्यूज हैं। अब यहाँ कहीं अक्रूड कमीशन आ रहा होता क्या, तो स्किप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली करना चाहिए कि कोई आइटम रह ना जाए। अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन 2400। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अ डेटर हुज amount of 4800 were written off as bad debts paid 50% in settlement। एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे, अब राइट ऑफ कर चुके तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, पैसे आ गए। तो क्या है एंट्री? बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने से एंट्री पास होगी? आपका 4800 में से 50% ही मिल रहे हैं, 2400 ही मिल रहे हैं, तो ये एंट्री 2400 से, आपका 2400 का फायदा हो रहा है या 2400 का नुकसान हो रहा है? 4800 मिलने थे किसी से, 50% ही मिल रहे हैं, तो 2400 का फायदा हो रहा है या 2400 का नुकसान हो रहा है? नुकसान, नुकसान, फायदा, फायदा, लॉस, फायदा, लॉस, 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 फायदा, फायदा। आप तो पहले ही लॉस मान चुके हो पूरा। आप बैड डेट्स अर्लियर रिटन ऑफ, क्या वो आपकी बुक्स में एग्जिस्ट भी करते हैं? आप मान चुके हो पैसे नहीं मिलने वाले, आप उनको अपना बैड डेट मान के राइट ऑफ कर चुके हो। जब बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं तो पी&एल अकाउंट में डेबिट होते हैं। आप ऑलरेडी 4800 का नुकसान मान चुके हो, तो अब क्या 2400 का और हो गया? आप ऑलरेडी लॉस माने बैठे थे, चमत्कार हुआ, कुछ रिकवरी हो गई। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका बात हो रही है ना। हम ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैड डेट्स राइट ऑफ करने की कर रहे हैं या बैड डेट्स रिकवर करने की कर रहे हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होती है या एक्सपेंस? तो फायदा हुआ या नुकसान? बात समझ आई? तो बेनिफिट था, इंक्रीज इन एसेट, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। तो लॉजिक भी समझ आना चाहिए। बैड डेट्स एक बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शन होगी, बैड डेट्स रिकवर्ड एक बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शन होगी, उसका इंपैक्ट भी अलग होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन एसेट बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। कितनी रिकवरी हुई? 2400। कोई डाउट? अब ये जो 2400 मिले, इंक्रीज इन एसेट है, उसको हम बैंक में ऐड, वहां पे भी दिखाएंगे ना, इंपैक्ट दिखा देंगे अभी। चलो बैंक भी दिखाई देते हैं। अब ध्यान से देखना, बैंक तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। कैश की कोई एंट्री नहीं है तो एज इट इज आप 710 दिखा दो। बैंक का देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका बैंक बैलेंस क्या था? आपका बैंक बैलेंस था 11925 और पैसे आए क्या? हाँ जी आए, 30,000 कैपिटल आई। सुनने पे ध्यान देंगे, 30,000 कैपिटल आई। क्या गुडविल कैश में आई? हाँ गुडविल भी कैश में आई। ही ब्रिंग्स 20,000 लिखा है ना, तो 20,000 भी आए। क्या ये विड्रॉ हुए? नहीं हुए। क्या कोई और ट्रांजैक्शन है जो मेरे बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रही है? यस, बैड डेट्स रिकवर्ड, 2400 रुपीज आए। तो यहाँ 99% बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट वहां पे आएगा। तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इम्पैक्ट्स। ओके, 11925 बैंक बैलेंस क्या था? 11925 प्लस 30,000 फॉर कैपिटल प्लस 20,000 फॉर गुडविल प्लस 2400 फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्या हुआ? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 11925
प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,400, बैंक बैलेंस आ गया 64,325। लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4,800, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 2, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 4,800, आउटस्टैंडिंग रेंट तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगा, लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, एज इट इज दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 12 क्या है 435, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, क्या थी सैलरीज, रेंट, रेंट ही है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800। चलो सारी एडजस्टमेंट हमने दिखा दी, वेरीफाई कर लेंगे। स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, स्टॉक फर्नीचर, स्टॉक फर्नीचर, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, प्रोविजन क्रिएटेड, प्रोविजन क्रिएट करना, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट कर दिया, अक्रूड कमीशन दिखा दी, बैड डेट्स रिकवर्ड दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग सारी एडजस्टमेंट दिखा दी। रिवैल्यूएशन को क्लोज कर सकते हैं। डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है, श्याम एंड संजय। कितना प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट्स 19,800 माइनस 7,315, श्याम 2:3 था रेशियो, तो इंटू 2/5 इंटू 3/5 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट्स में प्रॉफिट, श्याम संजय शंकर को कुछ नहीं मिलेगा। और कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। कैपिटल्स को क्लोज किया जाए, टू बैलेंस कैरेट डाउन, श्याम नो डेबिट्स तो 12,994, संजय सॉरी फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, वो एक लाइन कवर नहीं कर रहा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। इधर देख लेते हैं, सारी ले ली थी 19,800, ठीक है 7,315, ओके। संजय क्रेडिट्स 53,541, नो डेबिट्स, शंकर सिर्फ कैपिटल आया और कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल्स, क्या नाम है, श्याम, संजय, शंकर, श्याम 47044, ओके। क्रेडिटर्स दिखा दिए, कैपिटल्स दिखा दी, एसेट सारे दिखा दिए, बैलेंस शीट बैलेंस कर दी है। किसी को कोई भी डाउट, बैलेंस शीट डेट क्या थी 1 अप्रैल 2022, यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2022। किसी कोई डाउट, अक्रूड कमीशन पैसे नहीं मिले आपको, अक्रूड कमीशन क्या है, एसेट है, अभी मिलने हैं पैसे, तो कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है, अक्रूड कमीशन, सेपरेट एसेट है। बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसे मिल चुके हैं, वो बैंक को अफेक्ट कर रहा है। बैड डेट्स रिकवर्ड कोई एसेट होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड तो इनकम थी, उस इनकम का इंपैक्ट लेना होता है हमें। बैड डेट्स रिकवर्ड तो इनकम थी, उस इनकम का एसेट लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट आया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब जैसे अक्रूड कमीशन है, अक्रूड कमीशन, अक्रूड एसेट की तो एंट्री क्या होती है, अक्रूड इनकम की, अक्रूड इनकम टू इनकम,
तो मैं इम्पैक्ट कौन सा ले रहा हूँ रिवैल्यूएशन में, इनकम का या इंक्रीज इन एसेट का, इंक्रीज इन एसेट का। तो हमें यहाँ पे एसेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, नॉमिनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो बैड डेट्स रिकवर हुआ उसकी वजह से कौन से एसेट इफेक्ट हुआ, बैंक बैलेंस। तो आपने दिखा दिया इंक्रीज इन बैंक, वहां पे एक तरह से आपने एसेट साइड पे दिखाया बैंक, क्योंकि बैंक ऑलरेडी था तो उसी में ऐड कर दिया। अक्रूड कमीशन की वजह से कौन सा एसेट या लायबिलिटी इंपैक्ट हुआ, अक्रूड कमीशन, टू बी प्रिसाइज अक्रूड कमीशन, तो दिखाया हमने एसेट साइड में, दोनों तो दिखाए, क्योंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसी में ऐड करके दिखा दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62।